अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट में आज मंदी रही है। अब इसके पीछे जो सबसे मेजर वजह है ना, वो है बजट। एक बजट की अभी खबरें जो हैं वो चल रही हैं और अगर आप बजट की हिस्ट्री देखेंगे तो मार्केट आपकी डगमगाती है बजट की वजह से। दूसरा, ईरान यूएसए का मामला अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। खबरें तो चल रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी चल रही हैं, कुछ नेगेटिव भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक बजट हमारा जो है फाइनल नहीं हुआ है। और मज़े की बात, अभी जो उन्होंने रिसेंट खबरें चलाई हुई हैं ना, जो आपकी बजट के बारे में कि जो आपकी हाइब्रिड गाड़ियां हैं उन पे भी टैक्स का इंक्रीज़ किया जाए और देन आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे भी टैक्स का इंक्रीज़ किया जाए। प्लस सुनने में ये आ रहा है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो आपके पास जनरल सेल्स टैक्स है GST, वो भी सुनने में आ रहा है कि 18 से इंक्रीज़ करके 19% किया जाएगा। और प्लस FBR का इस दफ़ा की जो कलेक्शन थी वो भी मेरे ख्याल में शार्ट हुई है। तो ये सारी की सारी नेगेटिव खबरें हैं, इन्होंने मार्केट को मिल के थोड़ा थोड़ा जो है असरअंदाज किया है। इसके अलावा हम लोग चेक कर लेते हैं आज AI की कौन सी अपडेट हैं जी। एक तो ईरान ने भी आज मेरे ख्याल में रॉकेट से अमेरिका की किसी एक बेस पे अटैक किया है जिसकी खबर लगी है। बाकी इसके अलावा आप लोग चेक कर लीजिएगा, आज ओवरऑल मार्केट में आपका अच्छा खासा ब्लड बाथ रहा है, तकरीबन 3362 पॉइंट निकले हैं। देन जो हमारी अपडेट्स हैं AI की वो हम चेक कर लेते हैं। डंडोट सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है, सुबह ही इसका पता चलेगा। और देन इसके अलावा जो है कोई और ख़बर चेक कर लेते हैं जी, अच्छी सी अगर कोई मिलती है तो। देन जी आपके पास यहाँ पे ऊपर की और ख़बर आती है तो जी हमारा जी अभी जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है, वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये AKD का डेटा है जी। मैंने आप लोगों के साथ ये सारे का सारा शेयर कर दिया है। बाकी जो कॉरपोरेट ब्रीफिंग सेशन है सिस्टम का वो अभी तक चल रहा है। PICT की भी जो है एक खबर लगी है, SKRS की भी जो है एक खबर लगी है। देन मेजर जो खबर है वो यहाँ पे ऊपर एक आ रही थी STL की। STL वाले कोई बहुत ही हाई किस्म के शेयर्स जो हैं वो अभी राइट शेयर्स आपको देने वाले हैं। ये राइट शेयर्स की खबर मैंने आप लोगों के साथ अभी ऊपर यहाँ पे शेयर की है, यकीनन आप लोगों ने खबर देखी होगी। और वो कि थोड़े शेयर्स ऑफ़र नहीं करने वाले हैं, बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है STL वाले ऑफ़र करने वाले हैं, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है आपका नेगेटिव आएगा। इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर की मेरे ख्याल में अभी जो मीटिंग होनी है, जो EGM होनी है, वो होनी है फ्राइडे 5 जून को होनी है। फ्राइडे 5 जून को आपका स्प्लिट का जो डेटा है वो सारे का सारा फाइनल हो जाएगा। स्प्लिट करने वाले हैं कि नहीं, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये अभी अप्रूव होगा, फाइनल होगा, तो उसके बाद सारा पता चलेगा कि ये कब जो है आपका स्प्लिट होगा, उसके बाद फाइनल डेट आ जाएगी। अभी जो एक STL की खबर लगी है, STL वाले तकरीबन 914 मिलियन शेयर जो है वो ऑफ़र करेंगे राइट शेयर्स पे। ये अभी इनकी खबर जो है अभी ये इन्होंने अप्रूव किया है। अब ये कितने ऑफ़र करेंगे ये बाद में बताएंगे, उसकी डेट क्या होगी, उसका क्या डेटा होगा, वो सारी की सारी चीज़ें ये बाद में बताएंगे। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि हम इतने शेयर्स ऑफ़र कर सकते हैं। अब ये 914 मिलियन शेयर्स कोई थोड़े शेयर्स नहीं हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं भाई, बहुत हैवी किस्म के यार ये शेयर ऑफ़र करने वाले हैं। इसके अलावा और कोई हमारे पास एक यूनिटी वालों को आई है जी, इन्हें जो है नोटिस मिला है कि शेयर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई है। इसके अलावा और कोई आज की खबर नहीं है, अगर कोई और ख़बर होती तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर देता। तो ये बल आज की सारी खबरें हैं जो मैं आलमोस्ट सारी की सारी जो है आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा और कोई खबर नहीं है हमारे पास। बाकी देखते हैं, अभी बजट आपका करीब है, बजट में क्या चीज़ें आती हैं वो तो डेटा आएगा सामने तो हमें पता चलेगा। ये फ़िलहाल की सारी हमारी जो है अभी तक की अपडेट्स हैं। इसके अलावा AICL का जो है वो ब्रीफिंग सेशन चल रहा है, उसकी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पे मेंशन है। चलें जी, पहले तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस देख लेते हैं। 90.67 पे मूव कर रही हैं आज, तकरीबन प्लस $3.31 जो है आपका क्रूड ऑयल पॉजिटिव मूव कर रहा है। तकरीबन के प्लस 3.79% आपका क्रूड ऑयल आज पॉजिटिव हुआ है। इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी मंदी रही है। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं जी और देख लेते हैं जी इंडेक्स हमें क्या कहता है। चलें जी, आगे हैं जी हम लोग इंडेक्स पे ज़रा से एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। मादर जी
इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है गांव में, हालांकि वाईफाई भी है, लेकिन अगेन नेट थोड़ा स्लो है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं 1-2 दिन में लाहौर पहुँच जाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको वॉइस भी मेरी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको पता है बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे आपको पता है पंखा लगा होता है, फ़ैन लगा होता है, उसकी आवाज़ आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि अभी तक घर तैयार हो रहा है, ऐसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये हमारा अपडेट होता है तो इंशाल्लाह हम लोग देख लेते हैं कि हमारी मार्केट हमें क्या कहती है। वैसे ओवरऑल पहले मैं चेक कर रहा था कि मेजर पॉइंट्स आज आपके जो है वो अच्छे शेयर्स ने निकाले हैं, जैसे कि एफएफसी है, नेशनल बैंक है, इन्होंने अच्छे खासे आज आपके पॉइंट्स निकाले हैं। इंडेक्स ने वैसे तो आज तकरीबन 3,363 पॉइंट जो हैं निकाले हैं। चलें जी, तो अभी वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है, मार्केट आपकी 170 पे क्लोज़ हुई है। अच्छी बात यह है कि मार्केट जो है 170 से ऊपर क्लोज़ हुई है, 1,70,600 पे 3,362 पॉइंट निकले हैं, और ये एक किस्म का ब्लड बाथ ही था। इंडेक्स आपका मुकम्मल तौर पे डाउन रहा है, 3,362 पॉइंट, इंडेक्स आपका -1.93%, 246 मिलियन का वॉल्यूम है। एंड पे मैं आपको 2-3 शेयर बताऊंगा जिन शेयर का मुझे इंतज़ार है कि वो अच्छे लेवल पे मिले, मैं उन्हें ज़रूर बाय करूं। देखें जी, DCL है 40 रुपये ऐड करके गया है, 40 पैसे 43 मिलियन का वॉल्यूम है। राइट शेयर उन्होंने ऑफर किए हैं, लेकिन ये राइट शेयर सिर्फ और सिर्फ इनके कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वही बाय करेंगे और कोई नहीं बाय करेगा। तो ओवरऑल ये अच्छी खबर है, ठीक है जी। और TRG अगेन बहुत अच्छा रहा जी, 39 मिलियन का वॉल्यूम है, 5 रुपये ऐड करके गया। आज हमारा भी कुछ खास ट्रेड नहीं लगा इंटरडे में, क्योंकि मार्केट ब्लड बाथ में थी। हाँ, अलबत्ता अच्छे शेयर्स हमें नीचे ज़रूर मिले हैं। सीनर्जी है जी, सीनर्जी साइडवे है, WTL डाउन है, बैंक ऑफ पंजाब आपका डाउन है। बैंक ऑफ पंजाब 34-32 पे बहुत अच्छा है, 34-32-30 पे ज़रूर लेना चाहिए अगले क्वार्टर तक, अगले क्वार्टर तक अच्छा परफॉर्म करेगा। FFL अच्छा वॉल्यूम है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। हस्कोल अगेन डाउन है, अच्छा वॉल्यूम है। PIA पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है, 30 तक जाए तो ठीक है। TPL है, पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है, पीक बरकरार नहीं रख पाया। कि इलेक्ट्रिक अगेन डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवाइजर में FPRM लो वॉल्यूम, पाक कत्तर कैप है, SHCM डेटा एग्रो कैप है, कुहाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड 2 दिन लगातार कैप, फैक्टो आज कैप है, एच कार मेरा कैप है जी। चलें जी, अब हम तो ये स्ट्रेटजी इसकी रख रहे हैं कि हमने इसे एक्स डेट से पहले बेचना है। अब 15 या 16 जून इसकी एक्स डेट है, एक्स डेट से पहले हमने इसमें से निकल जाएंगे। INKL कैप है, JS बैंक TRG की बाइंग के बाद JS बैंक आज दोबारा कैप है। TRG भी अच्छा परफॉर्म कर गया, JS की अब मेरे ख्याल में 14% तक बाइंग पहुंच गई है, या कितने तक पहुंच गई है होल्डिंग इनकी। टॉप डिक्लाइनर्स में LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लोअर लाख पे है, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड आपका लोअर लाख पे है। मजीद देखें जी तो एडम शुगर में लिमिटेड है, GGL है जी, कल इसने ऐड किए थे पॉइंट्स जुमे वाले दिन, आज निकाल दिए हैं। STML डाउन है जी अगेन, NRSM है, देन आपके पास STCL है और फजल क्लॉथ मिल्स लिमिटेड है। मार्केट ने जो पॉइंट्स आखिरी दिन ऐड किए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स आज मार्केट ने मुकम्मल तौर पे निकाल दिए हैं। कुछ खास पॉइंट्स मार्केट ने जो है वो जो ऐड किए थे जुमे वाले दिन, वही के वही सारे के सारे आज आपके निकल गए हैं। अच्छे स्टॉक्स में वॉल्यूम पड़ा है बेशक, वो आगे चल के हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना रहा है। टोटल आपके पास जो शेयर्स कैप हैं 18 कैप हैं, TSPL, TICL, SPEC1, SGPL, क्वाइस, पाक कतर, ओबोए, KPUS, ओबोए हमारा कैप है, QHTM, JSBL, iTens, INKL, एच कार हमारा कैप है, FPRM, फैक्टो और डेटा एग्रो आपका कैप है जी। लोअर कैप की बात करते हैं, लोअर कैप में LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड, ये 2 कंपनियां आपकी जो हैं ये लोअर कैप पे गई हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन आज रहने देते हैं और इंडेक्स पे आए जी, ज़रा इंडेक्स हमें क्या कहता है देखते हैं जी। ज़रा डेली पे आते हैं, पहले तो वॉल्यूम चेक करते हैं। वॉल्यूम कदरे बेहतर है लेकिन स्टिल वॉल्यूम लो है, 246 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन इंडेक्स ने तकरीबन जो है 3300 से 3500 पॉइंट निकाले हैं। बड़ी रेड कैंडल है, बिल्कुल अपने जो है वो बॉटम पे जाके क्लोज हुई है। अब 1 आवर पे आ जाएं ज़रा, 1 आवर पे देखें। 1 आवर पे आपको गैप्स नज़र आएंगे, ये गैप्स आपके कवर होने हैं। अब इंडेक्स आपका अगर यहाँ से एक आध नेगेटिव खबर छोटी सी भी आती गई ना, बल्कि नेगेटिव खबर के बावजूद भी इंडेक्स को थोड़ा नीचे आना चाहिए बजट की वजह से, बजट का प्रेशर है। अब देखें, एक तो आपका सेल्स टैक्स भी बढ़ रहा है, उसका भी ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट आना है ना भाई। तो भले इंडेक्स आपका 16850, 1,68,500 की हमारी सपोर्ट है, जो कि गैप फिलिंग भी है। आप लोग इसे 1,68,000 से लेकर 1,68,500 के दरमियान कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स की शॉर्ट टर्म की सपोर्ट होगी। और डेली पे अब आए ना, तो डेली पे आपका ये जो बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स आपका स्टिल वैलिड है, मतलब कि ये अभी तक स्टिल आपका रेंज बाउंड है। लेकिन जब ये यहाँ से 175 को ब्रेक कर गया, हमारी बुल रैली एक लगेगी।
प्लस मज़े की बात यह है कि अभी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है इसी माह में। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बनता है। आई होप सो कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंटरेस्ट रेट सेम रखा जाए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट 10-15 हज़ार पॉइंट तो वैसे ही मार्केट को डाउन जाना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट हमारा सेम रहता है तो फिर मार्केट इंशाल्लाह हमारा 1.75 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी जल्द। बल ये महीना बेहतर होगा बजट के बाद, बजट तक चीज़ें हमारी थोड़ी सी डगमगा सकती हैं। माड़ी वॉल्यूम अच्छा है, 10 रुपये निकाले हैं कोई बात नहीं, 645 तक ये वैसे आ सकता है। 645 तक आता है तो इंशाल्लाह इसने अब फाइनल ईयर तक आपको एक अच्छी मूव देनी है। 690 करता है, 700 करता है, 740 तक, इस पर ज़रूर नज़र रखें। इसमें अब वॉल्यूम बेहतर आने लग गया है, इसमें इंशाल्लाह फाइनल ईयर तक एक मुझे अच्छी मूव जो है वो नज़र आ रही है। बाकी यार अगर जिसका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा तो ये हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है 0316626537 0316 आप बेशक इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के लिए। या फिर अगर आप नीचे वाले नंबर पे रब्ता करते हैं 03425736 0342 5736 इस पर मैंने ऑटो आपके लिए लिंक अब जो है वो अपडेट कर रखे हैं। जैसे ही आप लोग मैसेज करते जाएंगे आपको फौरी तौर पर मेरे सारे लिंक्स मिल जाएंगे और मेरा ऊपर वाला नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग नीचे वाले नंबर पे रब्ता करें, आपको फौरी रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मुझे रब्ता करेंगे आज तो मैं वैसे ही आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आज शायद मैं सफ़र में होऊंगा। चले जी, OGDC आज मार पड़ी है, कोई बात नहीं, 9 रुपये निकाले हैं और तकरीबन जो है आज इस पर 4 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। 1 आवर पे देखें वॉल्यूम बेहतर है, वॉल्यूम इतना बुरा नहीं है, कोई नहीं, शॉर्ट टर्म में मार पड़ने दें। शॉर्ट टर्म में देखते हैं ना, ज़रा अपनी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आता है तो आने दें। ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट कर लेता है कामयाबी से तो फिर उसके बाद अगली रैली हमें यहाँ से अच्छी दिखाई देगी। देखते हैं रीटेस्ट हमारा तकरीबन जो है बनेगा जी राउंड अबाउट 310 पे बनेगा, 310 पे रीटेस्ट होगा और यहीं पे हमारा जो है डबल बॉटम भी होगा। यहाँ पे रीटेस्ट करके इंशाल्लाह बेहतरी होगी और वॉल्यूम बहुत अच्छा है। करंटली देखें ना, ये जो गैप था ना, ये गैप फिल हो चुका है 320 वाला। अच्छी बात ये है 318 से 320 का गैप है और 310 पे जाके जो है इसकी ट्रेंड लाइन पे जाके जो है इसने रिट्रेस करना है। तो ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस करके इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। तब तक हमारा 2-3 दिनों में बजट की भी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। PPL हम तो तकरीबन जो है उस दिन यहाँ पे जब गया था 240 पे हम लोग निकल गए थे, हल्का मैंने कर दिया था, मैंने ऑलरेडी कहा था कि थोड़ा जो है वो हल्का हो जाए क्योंकि उम्मीद है कि ये डाउन मिलेगा। अभी भी 10 रुपये डाउन मिल रहा है, मैं तो बल इसका थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि अभी हमें 220 के राउंड अबाउट कम अज़ कम मिले। शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए भी कम अज़ कम ही देखें ना, ये सारी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है आपका ऑयल एंड गैस, तो ये कम अज़ कम 200, 220, 215 के राउंड अबाउट मिले, वहाँ पे एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिलेगी। हाँ, इंटरडे के लिए आपका 225, 227 का लेवल फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक गैप फिल जो है वो ऑलमोस्ट शेयर आपका कर चुका है। बल अगर ज़्यादा बीमार पड़ती है PPL को 200 पे आता है तो ज़रूर लेना चाहिए। 200 बहुत आइडियल लेवल होगा, प्लस आपको 7-8 रुपये का ईयरली डिविडेंड भी दे रहा है जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है। PSO को मार पड़ी है, कोई बात नहीं, PSO मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, इसने फाइनल ईयर के करीब परफॉर्म करना है। PSO, PPL, बर्जर पेंट्स, ये 3 शेयर मैं आपको पहले कह रहा था कि मैं एंड पे बताऊंगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ। PSO और बर्जर पेंट्स, PPL, इन लोगों ने परफॉर्म करना है, इन तीनों शेयर्स ने, और ये आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट्स में परफॉर्म करेंगे, ये आप लाजमी जहन में रखें। PSO मेरे ख्याल में हालांकि अभी तक मेरे दूसरी सपोर्ट पे नहीं आया जो कि मेरी 325 से 330 पे है, वहाँ पे आ जाए तो बहुत हैवी वॉल्यूम यहाँ पे मेरे ख्याल में देखने को मिलेगा। फ्यूचर में 400 प्लस इसने ईजिली करके देना है। STL अब बहुत ज़्यादा यार ये शेयर ऑफ़र कर रहे हैं, अब अगर ये राइट शेयर फ्यूचर में ऑफ़र करते हैं तो कंपनी के लिए तो बहुत बुरी बात है यार। जितना फ्री फ्लोट बढ़ता जाएगा उतनी नेगेटिव खबर होगी। TRG अगेन आज पॉजिटिव, 40 मिलियन का वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। 74, 75 को ब्रेक करता है तो इंशाल्लाह देन 80 और देन 83 की तरफ। इसका जो वीकली चार्ट है ना, ये वीकली की भी ट्रेंड लाइन है और ये डेली की भी ट्रेंड लाइन है, स्टिल अभी तक इसी ट्रेंड लाइन पे है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 83 की तरफ जाएगा। 83 हमारा वीकली का भी ब्रेकआउट होगा और मैं इसी को ही मंथली का ब्रेकआउट कहूँगा। ये ब्रेकआउट हो गया तो इंशाल्लाह देन आपका 92, 95 और 100 का टारगेट आपका वैलिड होगा। थोड़ा तंग ज़रूर करेगा आपको TRG, क्योंकि आपको पता है ये फास्ट मूविंग शेयर है और हाई वॉल्यूम वाला शेयर है। हब पावर आज डाउन आया जी 215 पे, चले जी शुक्र है, मैं तो कह रहा हूँ यार ये डाउन आ जाए, ये नीचे मिल जाए, हमें 208 पे मिल जाए, 200 पे मिल जाए, 190 पे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आपको तो ज़रूर लेने वाला शेयर है भाई, मैं तो इसके फाइनल ईयर तक रखूँगा, मैं तो बल्कि आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म में रखें, कोई बात नहीं। अगर इन पे टैक्स वगैरह बढ़ता भी है, अगर
आपके ईवीज़ पे बढ़ता है, हाइब्रिड पे बढ़ता है, शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव खबर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑटोमोबाइल को ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों ने गाड़ियाँ लेनी है वो तो लेंगे ना। अब देखें, आपको जो है ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी वही लेगा जो 1 करोड़ की, 80 लाख की, जो अफोर्ड कर सकता है। अब जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जो मीडियम वाला बंदा है, जो आपका मीडियम क्लास में आता है, वो बंदा तो बेचारा सुजुकी की तरफ जाएगा ना। वो ना तो इंडस मोटर कंपनी की तरफ जाने वाला है, ना तो हैवल की तरफ जाने वाला है, ना तो इलेक्ट्रिक की तरफ जाने वाला है। तो वो तो जो है वो बिल्कुल एवरेज गाड़ी की तरफ जाएगा ना, सुजुकी की तरफ जाएगा, जो उसकी रेंज में है, जो कि पेट्रोल कम खाती है, तो उसको जो सपोर्ट करती है चीज़, जो उसे सूटेबल है उसके लिए, वो तो देन आपको पता है कि उसके लिए तो सुजुकी है, तो वो लोग सुजुकी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, ये मेजर जो है ना आपके शौकिया बंदे लेते हैं, या फिर आपके जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं ना, वो स्पेशली लेते हैं। तो ज़्यादा फ़र्क मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में फ़र्क पड़ेगा। बेशक आज आपको को भी मार पड़ी है, इसी वजह से शायद आपके मज़ीद आपके गाड़ियों को भी मार पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह कोई ज़्यादा मुझे मसला नज़र नहीं आ रहा। फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है ईवीज़ का दौर चल रहा है। एंग्रो होल्डिंग को मार पड़ी है, कोई बात नहीं, 250-55 पे आ जाए, बहुत अच्छी बात है। 250-55 पे आ जाए, 240 पे आ जाए, 230 तक आ जाए, ज़रूर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, इसका 300 कर जाएगा। मे भी शायद 1 आध साल और ये डिविडेंड ना दें, क्योंकि कंपनी अब जा रही है एक्सपेंशन की तरफ, और कंपनी जब भी एक्सपेंशन की तरफ जाती है, कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। और ऑलरेडी एंग्रो होल्डिंग वाले ये चीज़ आपके साथ क्लियर कर चुके हैं। एफएफसी को आज मार पड़ी है। अब खबर ये चली थी कि एफएफसी पे जो फर्टिलाइज़र आपका सेक्टर है, एक तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, दूसरा आपकी जो सोलर पैनल्स हैं उन पे भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके बावजूद आज एफएफसी को मार पड़ी है, 12 रुपये निकले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो गैप फिल होना है ना नीचे, ये वाला गैप इसने फिल करके रहना है। 544 तक इसने आके रहना है। 540-44 पे आता है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसकी बाइंग बनेगी, क्योंकि ये इसका जो है एक अच्छा खासा बड़ा गैप है। हालांकि देखें, आज भी देखें ना, आखिरी 1 घंटे में भी वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है। एक ये वाला गैप है और एक ये वाला गैप है। ये 2 गैप फिल हो जाते हैं तो शेयर आपका दोबारा अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। बल ये शेयर आपका 2026 के एंड तक भी लीड करेगा, 2027 के मिड में भी लीड करेगा। कुछ ज़्यादा एफएफसी वालों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गैस इनके पास माड़ी की तरफ से सस्ती है। लकी को आज मार पड़ी है, कोई बात नहीं, 15 रुपये निकाले हैं, 2.2 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम वाला शेयर है, जितना जल्दी नीचे आता है उतना जल्दी ये ऊपर जाता है। मैं बल वेट कर रहा हूँ कि तकरीबन यहाँ तक मिले या फिर यहाँ तक मिले, 429 पे मिले, 420 पे मिले, तो फिर मैं इसे शॉर्ट टर्म में लेना पसंद करूँगा। और टारगेट मैं अपना ये वाला रखूँगा। ये ब्रेक करेगा तो देन मेरे ऊपर के सारे टारगेट हमारे वैलिड होंगे। लॉन्ग टर्म में स्टिल ये शेयर आपका 500 कर सकता है। लकी सीमेंट आपका ग्रोथ वाला शेयर है, इसे ग्रोथ के लिहाज से कोई मसला नहीं है। अब रही बात आपके कुछ पेनी स्टॉक्स की, एक BNL, दूसरा कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, और तीसरा वेव्स, चौथा वेव्स ऐप। ये आपके जो 7-8 शेयर्स हैं ना, पेनी हैं, ये पेनी आपके 5-6 महीने कहीं भी नहीं लेके गए। DSL को भी शामिल कर लें, बीको को भी शामिल कर लें, ये आपको 5-6 महीने तंग करने वाले हैं। जो आइटम्स आपके स्प्लिट हो चुके हैं या जो राइट शेयर्स ऑफर कर चुके हैं, इन्होंने टाइम लगाना है। ये आपका शेयर अगर डबल भी होता है ना, तो आप ये ज़हन में रखें कि इसे पहले अगर एक्यूमुलेशन में 1 माह लगता था तो अब एक्यूमुलेशन में 10 माह लगेंगे। पहले अगर 2 माह लगते थे तो अब 20 माह लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके 10 गुना बढ़ चुके हैं। तो एक्यूमुलेशन में शेयर का टाइम लगेगा, ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ये शेयर एक्यूमुलेट होगा, बहुत टाइम लेगा, 5-6 माह ईजिली मेरे ख्याल से ये शेयर आपको तंग कर सकता है। वो अलग बात है कि इससे पहले अगर कोई सट्टा चल जाए तो। डेरा गाजी खान को आज मार पड़ी है। डेली चार्ट पे देखिए, सीमेंट को सारी को मार पड़ दी है आज, 2-3 सीमेंट को, बल्कि आज 1-2 थट्टा सीमेंट चला है। मैपल लीफ को मार पड़ी है, कोहाट को पड़ी है, डेरा गाजी खान को पड़ी है, कुछ सीमेंट को आज मार पड़ी है, कुछ आज आपके पॉजिटिव भी रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसका एक गैप था, ये गैप आज इसने 190 पे फिल किया है। पर मैं तो वेट कर रहा हूँ कि 185 तक अगर मिले ना, 190 185 यहाँ पे लिया जा सकता है। और अगली बार ये आपका ट्रिपल टॉप बनेगा 200 पे, और 200 जिस दिन क्रॉस कर गया तो इंशाल्लाह इसमें एक अच्छा खासा हमें बुल मोमेंटम दिखाई देगा। अब आते हैं जी सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड के बारे में। अब देखें, शेयर आपका आया, कैप हुआ, शेयर आपका तकरीबन 22 से 39 पे गया। मेरा स्टॉप लॉस तकरीबन 21.4 के राउंड अबाउट हिट हुआ, मेरा एग्जिट हो गया। 21.4 पे एग्जिट होने के बाद अभी तक ये शेयर आपका देख लें कहाँ पे मूव कर रहा है, और ये तकरीबन 19.8 था कि 19.9 था, वहाँ पे ये शेयर आपका ओपन हुआ था, और शेयर आपका आलमोस्ट उस प्राइस से नीचे आ गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैंने आपको जब IPO आया था, मैंने आपको कितना % का गेन बताया था,
मैंने जब आपको आईपीओ की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको जो गेन बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि 15 से 20% आप लोगों ने जेन में रखना है, ठीक है। अब ये शेयर ऑलमोस्ट हमारा जो है हमें 15% तक गया है, 1500% तक जाने के बाद 15% तक, उसके बाद ये शेयर को मार पड़ी है। अब सेम इसी तरह आप आ जाएँ वहदत की तरफ, वहदत जो है आपका, उसे भी सेम ऐसे ही मार पड़ रही है। तो आईपीओ आपके शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लॉन्ग टर्म में आईपीओ आपके बेहतर नहीं होते हैं। ये कैप लगा, शेयर आपका देखिए कहाँ तक गया, शेयर आपका 21 तक गया, अब दोबारा शेयर आपका उसी प्राइस पे आने वाला है जहाँ से चला था। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि जो भी आपका आईपीओ आता है, शॉर्ट टर्म में आपके आईपीओ जो होते हैं उनकी प्राइसेस जो है वो ओवर प्राइस्ड होती है। हाँ, अलबत्ता लॉन्ग टर्म में जिसने बाय करना है तो फिर अब ये देखें ना, अब आपको सतारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड के रिजल्ट का नहीं पता कि इसकी ईपीएस पब्लिक हो के कितनी बनेगी, ये डिविडेंड आपको कितना देगा। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, आप लॉन्ग टर्म में बगैर सोचे समझे नहीं कूद सकते हैं। खबरें आपको मिलती रहेंगी यार, शेयर जो है आपका आईपीओ आपका जो है 15 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया, 20 टाइम हो गया, 10 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अभी एसएलएम आना है ना, आज 1 तारीख है, 3 से 4 तारीख को आएगा, देखिएगा कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब होता है। 5 टाइम्स होता है, 8 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स होता है, लेकिन ओवर सब्सक्राइब तो उसने होना है। तकरीबन मेरे ख्याल में 94 मिलियन शेयर्स रह गए हैं, वो भी आपका ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। 4-5 टाइम तो होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैं आपको वो शेयर बताता हूँ जो शेयर आप लोगों ने सब्र के साथ टारगेट करने हैं। पहले आ जाएँ जी हपको पे, 210 पे आता है, 200 पे आता है, 190 पे आता है, ज़रूर लेना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा आइटम है। अब आप आ जाएँ एफएफसी पे आ जाएँ, एफएफसी बहुत अच्छा आइटम है, ये आपको 540 पे मिलता है, 530 पे मिलता है, आप लोग इसे भी ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद आ जाएँ जी INIL पे, INIL को ज़रा ओपन करें, बहुत अच्छा शेयर है, इसने परफॉर्म करना है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है। और ये देख लें कि ये इसकी मैंने सेकंड बाइंग प्राइस जो है 145 की रखी है, 160 145, हाँ यहाँ पे आप लोग इसे ले सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह एक अच्छी रैली अभी तक लगना बाकी है। इसके अलावा आप मुग़ल में जाएं, मुग़ल 70 के करीब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुग़ल को ज़रूर लेना चाहिए। 15-20% ईज़िली आपको मुग़ल दे सकता है। मुग़ल बैल आपको नीचे मिल जाए 70 तक तो बहुत अच्छी बात है, 80-85 तक तो आपका इसने आराम से जाना है। देन आपका आ जाता है जी ISL को भी देख लें। अभी सीमेंट में कुछ ना कुछ मूव लगी है, लेकिन मज़ीद मूव होना बाकी है। अब इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहा तो सीमेंट और स्टील आपको दोनों चलेंगे अपकमिंग वीक्स में। ISL ने भी अभी चलना है, ISL आपको 70 से 72 के दरमियान मेरे ख्याल में मिल सकता है। एक और शेयर जी आखिरी, बर्जर पेंट्स, बहुत अच्छा आइटम है, ये अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया है इसने, ये फाइनल ईयर के रिज़ल्ट पे परफॉर्म करेगा, फाइनल ईयर पे डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है, लो वॉल्यूम के साथ जा रहा है, इंशाल्लाह 120 प्लस की तरफ इसने अभी जाना है। अभी इसका फाइनल ईयर इसका ऑलमोस्ट कब आना है जी, ये फाइनल ईयर इसका चेक कर लें, फाइनल ईयर इसका आएगा कहीं सितंबर में। अभी इसका 3 क्वार्टर हो चुके हैं, 10 की EPS बन चुकी है। पिछले दफ़ा अगर आप देखें फाइनल ईयर पे 12 EPS थी, इस दफ़ा इंशाल्लाह 13 साढ़े 13 तक EPS जाएगी, डिविडेंड भी इंप्रूव आप लोगों का हो सकता है। बहुत अच्छा आइटम है, आप लोग इसे भी लाजमी टारगेट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको एचकार बताया था, बिफो बताया था, दोनों ऑलमोस्ट परफॉर्म कर चुके हैं। अब अगली बारी जो है बर्जर पेंट्स की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैमुलेट होने में, लेकिन शेयर ने इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो इसके अलावा और अभी तक कोई ख़बर नहीं है, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, शायद अगर कोई मेरे पास कोई न्यू ख़बर आई हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे अभी तक इसके अलावा और कोई ख़बर नहीं है, ना तो ईरान USA की अभी तक कोई ख़बर मुझे मज़ीद मिली है, और सारे के सारे मामलात फ़िलहाल जो है उसी जगह पर रुके पड़े हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी कमी की तजवीज़, हुकूमत का रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का मंसूबा। चलें जी, एक और स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव खबर है कि अगर रियल स्टेट को ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं तो ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर नहीं है, ये स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव खबर है। तो ये बल अभी रियल स्टेट की मुझे खबर मिली है, बल ये रूमर्स हैं सारे के सारे, ये कन्फर्मेशन आपको इस न्यूज़ में कोई भी नहीं मिलेगी। जब तक बजट आपका फाइनल नहीं हो जाता तब तक ये सारी की सारी आपके लिए रूमर्स ही होंगे। अब लेट्स सी, देखते हैं रूमर्स कितने सही साबित होते हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल तक तो मुझे यही खबरें मिल रही हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी हमारे प्रीमियम ग्रुप की, और ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है जी, अगर किसी ने ज्वाइन करना है। एक हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, इसकी जो फ़ीस है
वो 2000 पर मंथ है। ये हमारा स्विंग ग्रुप है, बेसिकली ये ट्रेडिंग का ग्रुप है। इसमें इंटरडे की भी कॉल्स होती हैं, स्विंग्स की भी होती हैं और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कॉल्स की भी होती हैं। इसमें इसकी 2000 पर मंथ फीस है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, जून के एडमिशन ओपन है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626373, 031662655373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। सेकंड हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के लिए जिनकी कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है 2 मिलियन हो। या तो कोई अगर SIP करना चाहता है, या फिर अगर कोई 3 माह 6 माह के लिए, साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, कैपिटल गेन के लिए, डिविडेंड के लिए। अगर कोई सैलरीड पर्सन है, जॉब वाला बंदा है, वो 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए SIP करना चाहता है, SIP का पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट के सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे और इसमें रिस्क असेसमेंट मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पर की जाती है। कैपिटल गेन और डिविडेंड के दोनों सिग्नल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा। इसकी जो हाफ ईयर की फ़ीस है वो 15 की है और जो ईयरली फ़ी है वो हमारी है 30 की है। सेम व्हाट्सअप नंबर है 031662653730, 031662655373। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो कि बजट इंशाल्लाह हमारा बेहतर रहेगा और बजट की मज़ीद जो खबरें आएंगी जैसे ही, वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह व्हाट्सअप चैनल पे वक्त के साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।